हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTU UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कराने जा रही हूँ 26 नवंबर 2021, यस बिल्कुल रिसेंट, जिसका अभी फाइनल आंसर की का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन। और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड्स, ये एक सीरीज है जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि 26 नवंबर को जितना हमारा कंप्यूटर साइंस का हुआ था क्वेश्चन, सबको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दूं। तो आइए क्वेश्चन पे। इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है वो जानने के लिए क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 1 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Identify the correct order of the following 5 levels of capability maturity model from lower to higher. Okay, from lower to higher हम इसको लेंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 5 लेवल्स। अब 5 लेवल्स हम यहाँ बताए हुए हैं। इन 5 लेवल्स में हमें ऑर्डर बताना है फ्रॉम लोअर टू हायर टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। उसका डेफिनेशन बता दिया कि CMM क्या होता है। CMM होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से एक बेंचमार्क आपको दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है आपकी कंपनी को कि उसका सॉफ्टवेयर प्रोसेस किस लेवल का है, किस ग्रेड में बिलोंग करता है। जैसे कि ये लोअर टू हायर बोला गया है, तो इसमें जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। तो इनिशियल क्या होता है? फर्स्ट लेवल, यानी कि C हो गया। ठीक है, तो हम इसको C को ले लिए। ये इनिशियल लेवल में क्या होता है कि हम बिल्कुल इनफॉर्मली, मतलब एक इनफॉर्मल वे में हम स्टार्ट करते हैं कंपनी को, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही वो मैच्योर नहीं होगी, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मली, और वो होती है इनिशियल स्टेज में। और उस स्टेज के सबसे ज़्यादा होते हैं कंपनीज फिलहाल अभी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये है इनिशियल लेवल। अब उसके बाद क्या होता है? ये रिपीटेबल लेवल। रिपीटेबल लेवल है सेकंड। यानी कि हम इसके बाद E को लगा देते हैं। रिपीटेबल लेवल में क्या है कि थोड़ा प्लान है, थोड़ा प्लान स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। ये चीज़ें होती हैं, मीन्स कि अभी भी ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिपीटेबल हो जाता है सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है? डिफाइंड। अब जब हम इतनी ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं तो ये डिफाइंड हो गया। डिफाइंड में क्या है कि अब अच्छे से डिफाइंड हो गया है, वेल डिफाइंड हो गया है, तो इसमें हम थोड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़े कंपनी का स्टैंडर्ड मेंटेन होने लगता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है, मैनेज्ड। ठीक है, D आता है हमारा, यहाँ आया था डिफाइंड A हो गया था यहाँ पे। ठीक है, A, और उसके बाद D आया, तब ऑब्वियस सी बात है कि B आएगा। तो CEADB ये हमारा ऑप्शन होगा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैनेज्ड में क्या है कि वो प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से वो है, उसका एक और स्टैंडर्ड हाई है, मतलब जो हमारा डिफाइंड था उससे भी ज़्यादा वो मैच्योर हो चुका है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। और जो फिफ्थ नंबर है, बेस्ट। ठीक है, जो सुपर डुपर जो होता है वो चीज़ है। फिफ्थ नंबर वो क्या है हमारा? ऑप्टिमाइज लेवल। ठीक है, ऑप्टिमाइज लेवल B। ठीक है, ऑप्टिमाइज लेवल पे क्या होता है
कि बिल्कुल उसको इम्प्रूव तो हो ही रहा है। दूसरी बात, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतना वो कैपेबल होता है कि एन मौके पे अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस को वो बैलेंस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, उसमें मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, और वो बिल्कुल हर सिचुएशन को फेस करने के सिचुएशन में होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, कोई ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है या और कुछ है, ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता, किसी भी कंपनी की क्या क्षमता है, तो उसकी क्षमता किस चीज़ से होगी, उसके जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं जिसके बेस पे वो चलती है, जो उसको हैंडल कर रहा है, तो वो एक बैकबोन की तरह हुआ, उसी से सारे प्लानिंग्स हैं, तो वो होता है। दूसरा क्या है कि ये मैच्योरिटी चेक करता है हमारे किसी भी कंपनी का, उसको एक बेंचमार्क देता है, एक ग्रेड देता है कि वो किस लेवल पे, मतलब ये इवेल्युएशन, कंपनी पहले स्टार्ट हुई इनिशियल स्टेज पे थी, फिर ये इवेल्युएट होके कहाँ गई, तो ये रिपीटेबल पे गई, उसके बाद डिफाइंड पे गई, फिर मैनेज्ड, और उसके बाद ऑप्टिमाइज लेवल पे चली गई। तो ये जो है एक तरह से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। अब इसको मैं एक बहुत अच्छा घरेलू एग्जांपल देती हूँ, एकदम सटीक बैठने वाला, कि मान लीजिए कि अभी है हमारे हम स्कूल, मतलब बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो शुरू में क्या होता है कि वो इनिशियल लेवल होता है, फिर थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता है, फिर वो रिपीट करते हैं, फिर बोलते नहीं जाएंगे, फिर करेंगे हाँ ना, फिर रिपीटेबल। उसके बाद बच्चों को पता चल जाता है हाँ हमें जाना ही है स्कूल, हाँ डिफाइंड हो जाता है, उनके दिमाग में वो बैठ जाता है, फिर वो नहीं मन है फिर भी जाने को तैयार। और उसके बाद क्या होता है, वो मैनेज करना सीख जाते हैं, स्कूल के काम को कैसे मैनेज करना है, स्कूल में सबके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे गेम्स में करना है, कैसे टीचर्स के अकॉर्डिंग चलना है, क्या सारे पढ़ाई को मैनेज करना है। और उसके बाद ऑप्टिमाइज लेवल पे बच्चे पहुंच जाते हैं, जब 10-12 तक जाते हैं, 8-9 के बाद ही, तो वो लोग ऑप्टिमाइज लेवल पे, कि मतलब अब माँ बाप को ऐसा नहीं कि हाँ हर चीज़ के लिए देखना है, टोकना है, रोकना है, बच्चे खुद ही इतने सिंसियर हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारे स्कूल का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है शादी की। जैसे अभी मान लीजिए कि किसी की शादी होती है, तो क्या है कि स्टार्टिंग में वो इनिशियल स्टेज पे है रिलेशन, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो रिपीटेबल, उनको थोड़ा नोक झोंक जो भी है वो सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो एक डिफाइंड लेवल पे हो जाता है, लोगों का माइंड सेट हो जाता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड हो जाता है। उसके बाद मैनेज्ड लेवल पे, उसके बाद हम देखते हैं जब 40-45 के हो जाते हैं कपल, तो उनका देखिएगा एक मैनेज्ड प्रॉपर वे में होता है, नोक झोंक कम हो गया, झगड़े और मतलब जो है आर्गुमेंट कम हो गया। उसके बाद वो ऑप्टिमाइज लेवल पे जाता है, जब 50-60 के क्रॉस हो जाता है, देखिए पति पत्नी में कितना प्रेम है और अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप मतलब मैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग एग्जाम्पल देके समझा दी। तो इस तरह से ये हमारा होता है, और ये आंसर हमारा इसमें क्या है कि ये सारा सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन ही बताता है। ठीक है, आंसर हमारा है डी, इसका आंसर डी है। आप आंसर की से मिला लीजिएगा और फाइनल आंसर की आएगा तो भी मिला लीजिएगा, डी ही रहने वाला है इसका आंसर। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। लेवल 1 इनिशियल है, लेवल 2 रिपीटेबल, लेवल 3 डिफाइन, लेवल 4 मैनेज, लेवल 5 ऑप्टिमाइज। अभी मैं बता रही हूँ तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन होती है। मतलब आप 2-4 बार रिवीजन किए फिर भी, तो इसको एकदम माइन्यूटली एकदम बारीकी से समझना है, ऐसा नहीं कि हल्के में लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और इससे क्या है 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको आएगा ही। कभी पूछ देता है कि 4th लेवल के ऊपर का लेवल कौन सा है, नीचे का लेवल कौन सा है। ये पहले 2019 के क्वेश्चन में पूछा था, मैं उसको भी कराऊंगी। या फिर पूछता है कि डिफाइंड लेवल के बाद क्या है, रिपीटेबल लेवल के बाद क्या है। तो हमें थोड़ा इनिशियल तो हमें पता चल जाता है कि इनिशियल यानी स्टार्ट है, ठीक है,
लेकिन ये जो है रिपीटेबल, डिफाइन, मैनेज, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऑप्टिमाइज भी सबको याद हो जाता है, अरे वो एकदम ऑप्टिमाइज लेवल पे चला गया। लेकिन इन तीनों में जो होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, तो आप जो एक्सपीरियंस होंगे वो लोग बता सकते हैं कि उनको कितना होता है कन्फ्यूजन। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने कैसे इसको याद किया, कैसे इसको मतलब कुछ तो ट्रिक लगाया होगा जिससे याद किया। मैंने आज एग्जांपल बताया, उससे क्या आप लोगों को लगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद आप लोग को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिएगा, और अगर ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, डिग्री लेवल पे हो, MCA कर रहे हो, MSc, IT, BSc, सबके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। BTech, MTech, सबको ये यूज़फुल है। और अगर लगता है कि इस चैनल पे दोबारा आना ही पड़ेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है। तो हमारे चैनल पे हमने AI कंप्लीट कर दिया है, ऑल सिलेबस, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 चैप्टर से ज़्यादा मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है, नवंबर 2020 तो पूरा है और भी कराया है। और गेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है। रिसर्च के 4 लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं। रिसर्च के लेक्चर्स के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि मैम आपने बहुत अच्छा बताया। मेरी एक फ्रेंड है, उसका AP सेट क्वालिफाई हुआ, उसने बोला मैंने तेरे लेक्चर्स देखे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये देखिए डिस्क्रीट मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक बिल्कुल अच्छे से करा दिया, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको भी मैंने करा दिया है। C प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मैंने कराए हैं, और मैं अभी आपको कंटिन्यू इसको अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगी और बिल्कुल तगड़ी तैयारी कराऊंगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ऑल लेक्चर्स आर इन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज और विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल। जैसे आज मैंने आप लोगों को दिया स्कूल का या फिर मैरिड लाइफ का, तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों के दिमाग में वो बैठ जाता है, फिर हम उसको भूलते नहीं हैं। तो आज का क्या था, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो ये स्टेजेस आप कैसे याद रखेंगे सोच लीजिए, लेकिन ये पक्का एग्ज़ाम में आएगा। सोचिए अभी आया है और पिछले कितने सारे एग्ज़ाम में आया है। मैं CMM के और क्वेश्चन आपको करा दूंगी, ठीक है। CMM के जितने क्वेश्चन होंगे मैं सारा कराऊंगी, और उसके बाद आप सोचेंगे कि अरे इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो हल्के में नहीं लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। अगर आप काम करते हैं तो ही आपका सपना काम करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ये है स्लोगन हमारा नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 का। जो पढ़ेगा वो पक्का बढ़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।